आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बंधन के इस प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान निगाह ज़ैदी। तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को सराहा, पसंद किया और मुस्तकिल आप जो हैं वो हमारे साथ ताबुन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मैं एक मैसेज के तौर पर मैं मौला अली का इरशाद है कि अगर कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे और तुम इसे मायूस मत करना, क्योंकि लोगों की ज़रूरियात का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह का एक ख़ास करम है। ये जो इरशाद है मौलाए कायनात का, इसको मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी सादत है कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और आपकी खिदमत कर रही हूँ। खुदा ने मुझे इस काम के लिए चुना कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं, और इसीलिए जब भी कोई अप्रोच करता है रिश्तों के सिलसिले में इस प्रोग्राम को मुझे, तो मैं बढ़कर उनकी मदद करने की कोशिश करती हूं। लेकिन माजरत भी चाहते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम आपकी कॉल का जवाब नहीं दे सकते या ताख़ीर हो जाती है देने में। तो इसलिए मैं हमेशा ही एडवांस में आपसे माजरत तलब करती हूँ कि देखें, मैं भी इंसान हूँ, मसरूफियात ज़िंदगी इस कदर हैं कि टाइम जो है पता ही नहीं चलता कब शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैंने आपको एक टाइम लिमिटेड दिया हुआ है कि 7 बजे के बाद अगर आप मुझे रिंग करते हैं तो मैं आपको अच्छे तरीक़े से जो है वो रिस्पॉन्स दे सकती हूँ। 9 to 5 जॉब होती है, इसलिए थोड़ी सी एहतियात किया करें। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैसेज जो है वो टेक्स्ट मैसेज मुझे सारी डिटेल के साथ जो है वो छोड़ दिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगी। हमारे यहाँ बैठने का, इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ये कमेंट्स आते हैं कि हम आपके प्रोग्राम में इसलिए रजिस्टर होना चाहते हैं क्योंकि आप लोग जो है खुलूस के साथ जो है वो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और रिश्तों में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो रिश्तों की कोई कमी नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि रिश्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी की जो है वो मुश्किल हो जाती है। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहती हूँ कि देखें, शादियों का जो मसला है रिश्तों का वो मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है घरों को बसाना, क्योंकि आजकल जो है वो बच्चे बच्चियों ने अपना माइंड सेट किया होता है और माँ बाप भी जो है वो उसमें थोड़ा सा बच्चों की ही मर्ज़ी जो है वो अपने सामने रखते हैं, लेकिन खुद जो है वो गाइडेंस देने से जो है थोड़ा सा घबराते हैं कि बच्चे हैं आजकल के, हम इनके इतना अच्छे से नहीं समझते। बाहर कैफ ये गुफ्तगू तो चलती रहेगी, लेकिन आज का जो है वो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आगाज़ करने से पहले मैं हमेशा ये आपको बता देती हूँ कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। बंधन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये है कि आप मुझे 7 से 10 बजे के दरमियान मंडे टू फ्राइडे रिंग करते हैं, और सारी जितनी भी आपकी डिटेल्स होते हैं रिश्तों के हवाले से बच्चों की, वो आप मुझे पास ऑन करते हैं। और उसके बाद जो है 1 ऑफ फीस है जो कि आप पेपाल के ज़रिए हमारी वेबसाइट पे जाके भी पे कर सकते हैं ऑनलाइन। और उसके बाद जो है हमारा डोनेशन हॉटलाइन जो है वो नंबर स्क्रीन पे चलता रहता है हिदायत टीवी के चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाकर जो है वो हमारे हॉटलाइन पे जो है वो 14 पाउंड 1 ऑफ फीस है, 14 पाउंड वो आप पे कर सकते हैं। और जब आप रेफरेंस दें तो कहें कि बंधन के हवाले से। तो ये मुख्तसर सा हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। बाज़ दफ़ा मुझे कॉल्स आती हैं कि आपने वेबसाइट क्यों नहीं बनाई हुई, तो वेबसाइट हमारी बनी हुई थी, लेकिन वो किसी वजूहात की बिना पर जो है वो कंटिन्यू नहीं रही है, तो इसलिए इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे ज़रूर। लेकिन अक्सर यही होता है कि जो हमारे पास जो हमारे पेरेंट्स हैं बच्चों के रिश्तों के हवाले से जब बातचीत करते हैं तो उन्हें हार्ड कॉपीज़ जो है वो चाहिए होती है, उनको एक्सेस नहीं करना आता कंप्यूटर वगैरह, वेबसाइट्स वगैरह, तो बच्चों के जो है वो उस पर रहते हैं, सहारे पे रहते हैं। तो इसलिए जो है वो यही कोशिश होती है माँ बाप की कि हम उनको डायरेक्ट जो है वो नंबर दे दें और या तस्वीर दिखा दें, तो उसके बाद जो है वो सिलसिला जो है वो जारी रखना पसंद करते हैं बनिस्बत इसके कि वेबसाइट ज़ाहिर बात है यंग बच्चे हैं तो वो चाहते हैं कि वेबसाइट पे सारी डिटेल आ जाए और सब जो है तस्वीर वगैरह हर चीज़ जो है वो वेबसाइट पे मुहैया हो ताकि वो ईज़िली जो है वो देख सकें। लेकिन इंशाल्लाह ताला
बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे और आपका साथ रहा और अल्लाह ताला ने जो है अपनी नज़र करम रखी तो इंशाअल्लाह ताला हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते। तो आज हमारे पास आईडीज़ हैं जो नई भी हैं और पुरानी भी हैं। सबसे पहले जो है ये मैं आईडी बताना चाहूँगी कि हमारे पास एक आईडी है जो कि मेल आईडी है। उसका मेल आईडी का नंबर है 430 और ये जो है लड़का 28 ईयर्स ऑफ एज है और ये गुजराती फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, पीछे से इंडिया से हैं और उर्दू भी बोलते हैं इनकी फैमिली। और ये लड़का यहीं का ब्रॉटअप है, यहीं पे इसने बिज़नेस उसमें डिग्री की हुई है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये जो है पाकिस्तानी लड़की हो, गुजराती लड़की हो, जो भी हो, लेकिन शिया तलाश कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है नॉन सैयद हैं। तो अगर आपको समझ में आता है कि ये लड़का यहीं पे रहते हैं, यहीं के ब्रिटिश बॉर्न है और छोटी सी मुख्तसर सी एक बहन और एक भाई की फैमिली है, तो अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए सूटेबल है तो इनका नंबर है 430। उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है और इसमें जो है ये फीमेल आईडी है। इसका आईडी नंबर है 427 और इस 427 आईडी में जो लड़की है उसकी एज है 23 और ये जो है नन सैयद हैं और इस लड़की ने बीटेक किया हुआ है, जॉब करती है और इनका जो है वो मुख्तसर सी इनकी भी फैमिली है। तो अगर आपको ये लड़की समझ में आती है तो आप ज़रूर जो है वो मुझसे रब्ता कायम करें और इसका नंबर है 427। उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है, ये मैच्योर आईडी है और इसमें जो हमारे पास भाई हैं उनकी एज है 50। वो 50 ईयर्स ऑफ एज हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी, तो किसी वजूहात की बिना पर जो है उनकी शादी कह रहे हैं कि नहीं हुई है और वो यहाँ पर रहते हैं, लंदन में रहते हैं और सादात फैमिली से उनका ताल्लुक़ है और जो है वो जॉब करते हैं। तो अगर आपको समझ में आता है कोई ऐसी हमारी बहन हो जो कि मैच्योर हैं और अगर उनकी शादी भी हो चुकी है पहले, कोई बच्चे वगैरह नहीं है, तो ये जो हैं भाई हमारे माइंड नहीं करेंगे। तो इनका जो आईडी नंबर है वो है 428। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा जो है वो रुक के एक थोड़ी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। वो रिक्वेस्ट ये है कि जब आपको हम नंबर बताते हैं, स्पेशली अगर आप लड़के वाले हैं और हम आपको नंबर बताते हैं और आप किसी से रब्ता कायम करते हैं, उस नंबर के थ्रू आप कहते हैं कि हम आएंगे या कोई ऐसा सेटलमेंट करते हैं कि हम आएंगे देखने के लिए लड़की को या कुछ है, और उसके बाद अगर किसी वजूहात की बिना पर आप उनके घर नहीं जा सकते तो प्लीज़ एक कर्टसी कॉल, यहाँ पे हम आपको जो है वो समझे कि हर चीज़ बनी बनाई दे रहे हैं कि आपको नंबर दे रहे हैं, सब कुछ छानबीन करके एवरीथिंग करके कि आपकी कंपेटेबिलिटी देख के जो है वो हम आपको रिश्ते दे रहे हैं कि सिर्फ आपको एक फ़ोन करना होता है, उसके बाद जो है वो इतना कुछ आपने नहीं देखना होता क्योंकि सब कुछ हम आपको पहले से बता चुके होते हैं। लेकिन कम से कम एक कॉल तो आप उनको कर सकते हैं ना कि अगर अभी ये दो हफ्ते पहले यही वाक़या हुआ है कि किसी ने, लड़के वाले ने लड़की वालों से कहा कि हम आएंगे देखने के लिए और वो वीकेंड उन्होंने फ़िक्स किया, सब कुछ किया और वो लड़की वाले बेचारे इंतज़ार करते रहे और लड़के वालों ने ये भी नहीं जहमत गवारा की कि वो उनको एक कर्टसी कॉल कर देते कि देखें भाई हमें कोई मसरूफियात आ गई, इसकी बिना पर हम जो है वो नहीं आ सकते, हम फिर आ जाएंगे। तो खुदा के लिए ये चीज़ें मुझे बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है क्योंकि अखलाकियात जो है वो सबसे बढ़कर है कि अखलाक का तकाजा ये है कि अगर आप नहीं भी जा रहे हैं तो आप एक फ़ोन कॉल कर दें उनको कि भाई सॉरी, माजरत चाहते हैं, हम आ नहीं सकते, तो आप हमारा इंतज़ार ना करें। उनका भी टाइम ज़ाया होता है और आपकी भी रेपुटेशन अच्छी नहीं रहती कि देखे भाई इन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, और बीच में फंसता कौन है, मैं फंसती हूँ कि भाई आपने। तो प्लीज़ खुदा के लिए आप एक दूसरे के साथ जो है वो अखलाकन जो है वो आप बता दिया करें कि आप नहीं आ रहे हैं, या अगर आप लड़की देखने के लिए गए भी हैं और आपको लड़की किसी वजह से जो है वो बात नहीं बनी है वहाँ, तो भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप एक कॉल करके उनको बता दें कि हम आए थे लेकिन यह है कि थोड़ा सा हमें मुनासिब जो है वो रिश्ता नहीं लगा, या आप कुछ भी जो है वो एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि भाई इस्तिखारा नहीं आया या कुछ ऐसी बात जो खुश असलूबी से ऐसा तरीक़े से जब उनको भी बुरी ना लगे और जो है वो आपकी भी बात रह जाए। तो प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ तमाम उन नाज़रीन से जो कि हमारे
बंधन पे रजिस्टर हैं और रिश्तों की तलाश के लिए जब मैं उनको नंबर देती हूँ तो प्लीज़ प्लीज़ एक कॉल करके एक दूसरे के साथ राब्ता कायम करें और बता दें कि भाई कोई वजह है, इस वजह से हम नहीं आ सकते। ये बात बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो मैं आप लोगों से करना चाह रही थी कि देखें, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप बाज़ ऐसे लोग हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है ये कहते हुए, लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं स्पेशली लड़के वाले कि उनको कितने भी हम रिश्ते दिखा देते हैं लेकिन वो हमेशा वो यही कहते हैं कि और दिखाएं और दिखाएं और दिखाएं। देखिए, अगर आप इस तरह से और की तलाश में रहेंगे तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते किसी चीज़ से। अभी आपकी बात चलती नहीं है कि आप और जो है वो करना शुरू कर देते हैं। और फिर यह होता है कि जो लोग जेन्युइन लोग होते हैं कि जो कि वाकई सीरियस होते हैं रिश्तों के मामले में, उनको फिर हमको पीछे रखना पड़ता है क्योंकि आप हमेशा हमें कॉल करते हैं और जो है वो और की तलाश में जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन हम आपको नए नए नंबर देते हैं। तो अब मैंने अपना एक उसूल बनाया है कि मैं प्रायोरिटाइज करूंगी चीज़ों को कि वो लोग जो कि वाकई जेन्युइनली रिश्ते तलाश कर रहे हैं, वाकई परेशान हैं, उनको हम पहली प्रायोरिटी देंगे और हर किसी को रिश्ता दिखाएंगे। लेकिन उन लोगों को जिनको के 5-6 रिश्ते हम बता चुके हैं, नंबर दे चुके हैं, उनको हम लिस्ट पे जो है वो रखेंगे, लेकिन प्रायोरिटी हम उनको देंगे कि जो कि वाकई जो है वो जेन्युइन है और जो कि कुछ जद्दोजहद इसमें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते बहुत है, मैंने कहा रिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन कंपैटिबिलिटी की कमी है। और कमी क्या है? कमी वो है कि खूब से खूब तर की तलाश। अच्छी बात है, बाज़ चीज़ों में ये चीज़ अच्छी है कि खूब से खूब तर की तलाश करें, लेकिन जब रिश्तों का आता है तो आपने ये देखना है कि उस लड़के का हसब व नसब अच्छा हो, वो लड़का खुद से अच्छा हो। 2-4 क्राइटेरिया में हमेशा से पहले दिन से जब से यहाँ बैठी हूँ मैं आपसे यही कह रही हूँ कि जब भी आप क्राइटेरिया अपना बनाते हैं 2-3 चीज़ें लेकर चलें। अगर सारी चीज़ें लेकर चलेंगे तो आप खुद भी जो है वो खुश नहीं होंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे और जो है वो आप मुश्किलात का शिकार भी होंगे। क्योंकि अगर आप इतनी ज़्यादा करके कि भाई हर चीज़ परफेक्ट हो करके लेकर आएंगे, उसमें कोई जो है वो कुछ निकलेगा तो फिर मायूसी आप ही को होगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़े बहुत क्राइटेरिया बनाएं अपने और बाकी चीज़ें जो है वो अल्लाह पे छोड़ दें। तो अगर हर चीज़ को लेके चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह मेरे पास ऐसे हैं जो कि जिसको मैं कहती हूँ कि विंडो शॉपिंग करना, कि सिर्फ विंडो शॉपिंग करते हैं। बाज़, हर किसी को नहीं कह रही हूँ, बाज़ ऐसे लोग हैं कि जिनको मैंने बहुत सारे रिश्ते दिखाए और एक से एक अच्छे रिश्ते दिखाए, लेकिन फिर भी उनकी जो है वो बात क्या बनती है, बल्कि वो आगे चलते ही नहीं है, सिर्फ तस्वीर देखते हैं या उस हद तक एक स्टेप लेते हैं, उसके बाद कोई स्टेप ही नहीं लेते। जबकि मैं आपसे कितनी दफ़ा कहती हूँ कि देखें, ये प्रोग्राम जो है ये सिर्फ एक तरह का वसीला है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पास डिटेल्स है, हम आपको पास ऑन करते हैं, आप जो है वो फिर खुद जाके चल के जो है वो मज़ीद मालूमात और मज़ीद जो है वो राब्ता जो है वो कायम करते हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ तमाम लड़के वालों से कि प्लीज़ आप जो है वो इतना चीज़ों को ना देखें, खुदा का शुक्र करें कि अल्लाह मियाँ ने आपको बेटे दिए हैं और आप जो है वो रिश्ते बेटियों की तलाश कर रहे हैं। तो इस तरह से ना सोचें कि बस हर बेटी को आप देखने चले जाएं और फिर उसके बाद जो है रिजेक्ट करते रहे और 10-20 के बाद जो है वो आपकी बारी आए। तो मैं तो यही कहूँगी कि मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरकैफ ये आपका अपना लोगों का नज़रिया है। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि अखलाक के दायरे में रहते हुए जो है ना, अगर आप चीज़ें करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी और फिर जो है वो काम भी आसान होगा। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं। आज की एक और आईडी है हमारे पास, ये फ़ीमेल आईडी है और इस आईडी में जो बच्ची है वो 24 ईयर्स ऑफ एज है और यहीं की पली बड़ी है, टीचर है और सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। छोटा सा एक बहन और एक भाई की फैमिली है। अगर आपको ये रिश्ता पसंद आता है तो इसका आईडी नंबर है 19। तो आप ज़रूर जो है वो मुझे बता सकते हैं अगर आपको ये रिश्ता पसंद है। उसके बाद जो है हमारे पास एक और आईडी है, सादात बच्चा है, 27 ईयर्स ऑफ इसकी एज है, 313 इसकी आईडी नंबर है और इसने जो है वो बिज़नेस मैनेजमेंट में डिग्री की हुई है, बड़ी अच्छी जॉब करता है और इनको जो है वो सादात ना भी हो तो चलेगी, ये कहते हैं
तो अगर ऐसी कोई लड़की है जो कि आप समझते हैं कि ये लड़का के साथ जो है वो कंपेटेबल है आपकी बच्ची, तो फिर ज़रूर आप इस नंबर को नोट कर लें। इसका नंबर है 313 यानी कि 313। उसके बाद हमारे पास एक और जो है वो फीमेल आईडी है, और इस आईडी में जो है वो हमारे पास सादात लड़की है और उसकी एज जो है 24 है, और ये लोग जो हैं वो बच्ची जो है वो हिजाब करती है, तो इसलिए कोई ऐसी तलाश कर रहे हैं कि जो कि थोड़ा सा मजहबी वो रखते हों रुझान। और बच्ची जो है वो 5'3" टॉल है, सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और मेडिकल प्रोफेशन में है, डॉक्टर नहीं है लेकिन मेडिसिन की कोई फील्ड है उसमें ये इसने पढ़ाई की हुई है, जॉब भी उसमें करती है। तो अगर आपको ये लड़की सूटेबल लगती है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं, और इस आईडी का नंबर जो है वो नोट कर लें। आईडी का नंबर है 431। उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है, और इस आईडी में जो है वो ये जो है ये फीमेल आईडी है, और इस फीमेल आईडी में जो है वो बच्ची जो है वो 30 साल की है, 5'4" इसकी हाइट है, और फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती है, और नाम सैयद हैं। और अगर आप, और पीछे से इनका ताल्लुक़ जो है वो इंडिया से है, तो अगर आप समझते हैं कि ये फ़ीमेल आईडी आपको सूट करती है, आपके बच्चे को 30 साल इसकी एज है, और ये जो है पीछे से इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, नॉन सैयद हैं, 30 साल की बच्ची फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती है, अगर आपकी समझ में आती है तो आप हमें ज़रूर जो है वो बताइए। इसका आईडी नंबर है 001। उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है, और ये शिया हैं लेकिन सादात नहीं हैं, फ़ीमेल आईडी है, और इसमें जो बच्ची है उसकी जो एज है वो 24 है, और 5'6" इसकी हाइट है, अकाउंटेंट है, और छोटी सी फैमिली है, इतनी लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है। तो अगर आप समझते हैं कि सूटेबल है तो आप इसका आईडी नंबर 5 जो है वो नोट कर लें। उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है, और इस आईडी में जो है वो, जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे अर्ज़ की थी कि हमारे पास जो है वो, हम जो भी हमारे नाज़रीन किसी भी मुल्क में बैठे हुए हैं वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक क्लैरिफिकेशन हमेशा करती हूँ और इस दफ़ा भी करूँगी कि अगर आप यूके और यूरोप के रेजिडेंट्स हैं तो उनको हम रजिस्टर करते हैं। अगर आप कहीं और से हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या सऊदी अरब वगैरह से, तो हम जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, उन लोगों का हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते। तो ये बात आप जहन में ज़रा सा रखिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत सी कॉलें ऐसी आती हैं, हमें पाकिस्तान से आती हैं, दूसरे ममालिक से आती हैं कि जहाँ से हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे लीगैलिटीज़ ऐसी हैं कि यहाँ पे जो इमिग्रेशन का सिलसिला है कि बच्चों को पाकिस्तान वहाँ से बुलाना ज़रा प्रॉब्लमेटिक होता है, कि बहुत ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट होता है, तो और दूसरे कल्चरल डिफरेंस भी आ जाता है कि यहाँ के बच्चे यहीं के बच्चों से शादी करना चाहते हैं। तो इस एतबार से जो है वो हमारा अपना क्राइटेरिया है कि हम अगर यूरोप और आप यूके में रहते हैं तो हम रजिस्ट्रेशन आपका करते हैं और आपको वेलकम करते हैं, लेकिन अगर आप किसी और ममालिक में रहते हैं तो उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं कि वहाँ से हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक और मेल आईडी है, और इस मेल आईडी में जो लड़का है वो तकरीबन 28 साल का है और डेंटिस्ट है। और ये बताते चलूँ ये इराक़ी इनकी जो है वो यानी ओरिजिन जो है जहाँ से ये इनके वालिदैन पेरेंट्स आए, जो कि बच्चा तो यहीं पे पला बड़ा है, लेकिन इनके पेरेंट्स जो है वो इराक़ी हैं, शिया हैं, सादात नहीं हैं। तो और बच्चा जो है वो 28 साल का है। तो आप जो है अगर कंसीडर करना चाहें तो इनका नंबर है 203। मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है कि अगर इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए कि अगर आप पाकिस्तानी और इंडिया जो है वो जिनका बैकग्राउंड उनसे हट के अगर आप शादी करें, अगर सादात हैं तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर
शिया हैं, आप किसी भी मुल्क के शिया हैं और किसी भी, वह हमारी कौम एक है, शिया कौम जो है वो कहीं भी से भी आपका ताल्लुक़ है, हम एक कौम है। तो इस लिहाज से जो है वो रिश्तों में भी आप यही देखा करें कि अगर कोई, हाँ कल्चर का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि अगर इराक़ी है और पाकिस्तानी से शादी होती है, लेकिन आजकल तो आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे एक जैसा तकरीबन माहौल होता है, घर का माहौल अलग होता है, लेकिन जब बच्चों की शादियाँ होती हैं वो सेटल होते हैं अपने उसमें, तो वो अपना उनका एक माहौल होता है। तो थोड़ा सा ये भी कोशिश किया करें कि सोच लिया करें कि अच्छी बात है कि अगर हम अपने उसमें दूसरे को भी जो है वो इंक्लूड करें, कि दूसरे कल्चर्स के लोग भी जो हैं वो, आपको पता है कि आजकल तो दुनिया जो है वो एक जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, किसी किस्म का जो है वो नहीं रहा है अब। बाहर कैफ़ी है, ये मेरा अपना नज़रिया है, क्योंकि रिश्तों को जब मैं देखती हूँ कि परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं और वाकई बहुत ज़्यादा जो है पेरेंट्स परेशान हैं, बाज़ लोग तो बेचारे इस कदर परेशान हैं कि अगर उनकी सेहतें सही नहीं हैं तो वो सोचते हैं कि बेहतर है कि हम अपने बच्चों का रिश्ता जो है अपनी ज़िंदगी में ही करके चले जाएं। तो हम अपनी सी कोशिश करते हैं, लेकिन बस दुआ भी करते हैं साथ साथ कि अल्लाह मियां लोगों की परेशानियों को दूर करे, इस हवाले से कि रिश्तों की जो प्रॉब्लम्स है उनको खुदा ताला जो है वो कहीं से बच्चों के एहसन सबब बनाए। यहाँ पे एक और आईडी है, वो सादात आईडी है, और इस सादात आईडी में जो मेल लड़के की आईडी है, और उस लड़के की एज जो है वो 29 है, और उसने जो है वो अकाउंटेंसी नहीं सॉरी LLB किया हुआ है, लॉ फर्म में काम करता है, 6 फीट उसकी हाइट है, और वो जो है सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप इसका नंबर नोट करना चाहें तो 320 नंबर है इस मेल आईडी का, तो आप ज़रूर जो है वो बताइएगा। उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है, यहाँ पर जो आईडी है वो आईडी नंबर 205 है, और 205 आईडी जो है वो मेल आईडी है, डिवोर्सी हैं ये, और 53 इनकी एज है, नॉन सैयद हैं, अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस है इनका, और अगर आप समझते हैं कि ये सूटेबल हैं तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कायम करें। और इस आईडी के साथ यहाँ पर हम एक लेते हैं ब्रेक, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद।